आप सभी का स्वागत है आज के सेशन पे। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक, और अरिथमेटिक में पहला टॉपिक मैंने लिया है परसेंटेज का। परसेंटेज के हम आज बेसिक्स करेंगे और आने वाले समय पे हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस, हाई लेवल के क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज बेसिक करेंगे, फिर वो जो 40 क्वेश्चन का मैंने आपको कहा था वो 40 क्वेश्चन मैं आपको इसमें करवाने वाला हूँ। तो परसेंटेज के हर एक पैटर्न से गो थ्रू हो जाएंगे, तो एग्जाम में बिल्कुल भी परेशानी हमें नहीं होगी। और परसेंटेज वो टॉपिक है जो आपको हेल्प करता है आपके पूरे के पूरे अरिथमेटिक वाले पार्ट में। तो परसेंटेज का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो परसेंटेज के पहले थोड़े से मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ, उसके बाद में कुछ बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें पता चले कि किस तरीके से परसेंटेज को सॉल्व किया जाता है। तो परसेंटेज का जो डेफिनेशन है वो है कि किसी भी वैल्यू का किसी भी फ्रैक्शन में अपॉन में जो डिनोमिनेटर होता है वो अगर 100 है तो वो परसेंटेज कहलाता है। सिर्फ इतना सा आपको ध्यान रखना है। कोई भी एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 100 है तो वो क्या कहलाएगा? परसेंटेज कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिखूं 1/100, तो 100 पे मैंने किसी चीज को कैलकुलेट किया है तो वो चीज क्या हो जाएगी? परसेंटेज हो जाएगी। हिंदी में तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है नाम से, देखो प्रतिशत, मतलब हर एक 100 पर किसी भी चीज को कैलकुलेट करना क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। इसमें जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसमें जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? अगर 100 है तो ये परसेंटेज पे वैल्यू कैलकुलेट हुई है। तो इस तरीके से आपको थोड़ी बहुत चीजें परसेंटेज के बारे में बेसिक्स पता होने चाहिए। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम में आपको हेल्प करती है, जो कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी और पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करेगी, वो है आपके लिए फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से परसेंटेज किस तरीके से चेंज किया जाता है और परसेंटेज से किस तरीके से फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है, ये हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको एक टेबल दिखाने वाला हूँ। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये टेबल में जो डाटा मैंने लिखा गया है यहाँ पे, वो डाटा बैंक एग्जाम के क्वेश्चंस में हमेशा पूछा जाता है, और अगर आप डायरेक्ट इसको ध्यान रख लोगे तो फिर आपका जो समय है वो बच जाता है और आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। लाइक अगर आपसे कोई कहता है 50%, तो 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितना होता है? 1/2 होती है। ये आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। अब मैं पहले आपको सिखा देता हूँ किस तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज किया जाता है और परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज किया जाता है। उसके बाद में ये जो आपके सामने डाटा लिखा हुआ है इसको तो आपको डायरेक्टली लर्न करना है। तो पहले हम सीखेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज। मान लीजिए कोई भी आपके पास में फ्रैक्शन लिखी हुई है, मान लीजिए 1/2 से मैं स्टार्ट करता हूं। अब 1/2 को मुझे परसेंटेज में चेंज करना है, तो फ्रैक्शन वैल्यू को अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो आप हमेशा क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। अब आप क्या लिख सकते हो? उसको 50% लिख सकते हो। कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 आपने ले लिया, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपके लिए हो जाएगा 20%। कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू ले लीजिए, जो मर्जी हो आपकी वो फ्रैक्शन वैल्यू ले लीजिए। 1/8 ले लीजिए, 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी परसेंटेज वैल्यू 12.5 बन के आ जाएगी। यानी कि फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगी। ठीक है सर। अब सेकंड आपको चीज सीखनी है कि हम परसेंटेज को किस तरीके से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अगर हमें परसेंटेज दे दी जाती है तो किस तरीके से हम वहां पर उस वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपको परसेंटेज दे दिया गया है 6.25, ये आपको परसेंटेज दे दिया गया है, इसको आपको कहा गया है कि आप इसको चेंज करो फ्रैक्शन वैल्यू में। तो आप क्या करोगे? आप 6.25 लिखोगे और ये जो परसेंटेज है, जैसा कि मैंने आपको कहा था, इसको हटा के आप नीचे 100 लगा दोगे। इसमें क्या करना है? 100 से डिवाइड करना है। फ्रैक्शन से परसेंटेज में अगर जाना है आपको तो आप मल्टीप्लाई करोगे, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में अगर आना है तो आप वैल्यू को डिवाइड करोगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब पॉइंट हटाओगी तो नीचे 2 जीरो और लग जाएंगी, और ये 25 से हो सकता है 25 टाइम, ये 25 से हो सकता है 400 टाइम, और ये भी उसके बाद में हो सकता है 16 टाइम हो जाता है। तो 1/16 मतलब 6.25 की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगी? 1/16 आ जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे इस टेबल में देख भी सकते हो। तो इस तरीके से आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। एक और वैल्यू ले लो, लाइक ये वैल्यू ले लो 37.5। तो 37.5 है, आपको फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे? 100 से डिवाइड करोगे, पॉइंट हटाओगे, नीचे जीरो लग जाएगा। अब देखो ये तो डायरेक्ट ही 125 से ये 3 टाइम हो रहा है और 125 से ये 8 टाइम हो रहा है, तो 3/8 जो होगा वो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे जितनी भी फ्रैक्शन वैल्यूज मैंने लिखी हुई है इन सब को आपको लर्न करना है, डायरेक्ट ध्यान रखना है। अगर 3/8 लिखा हुआ आ जाता है तो उसका मतलब 37.5% है। 5/8 लिखा हुआ आ जाता है तो उसका मतलब 62.5% है। और अगर परसेंटेज लिख के दिया है एग्जामिनर ने तो आपको उसका फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए।
ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और जो आपका पूरा का पूरा जो मैथमेटिक्स है ना, वो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स आपका सॉल्व होगा फ्रैक्शन पे। पूरा मैथमेटिक्स हम फ्रैक्शन वैल्यू पे सॉल्व करते हुए चलेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से वैल्यूज को चेंज करते हैं। कब हम जब 6.66 आ जाता है तो उस वैल्यू को डायरेक्ट कितना लिख देते हैं, 1/15 लिख देते हैं। ये चीज मेरे ख्याल से अब आपके लिए क्लियर हो जाएगी और ये डाउट आपका नहीं रहना चाहिए आप कि किसी क्वेश्चन में 6.66 लिखा हुआ है तो उसको डायरेक्ट 1/15 कैसे लिख दिया। इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे टेबल दे दी है और सॉल्व करने का तरीका भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे आज के इस सेशन में मैं आपको कुछ बेसिक सवाल करवाता हूँ, फिर हमारे जो टॉपिक होगा उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन से। लाइक जो क्वेश्चंस होंगे ना वो हम लोग नेक्स्ट सेशन से लेने वाले हैं। अब जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी के सामने रखे हुए, बिल्कुल बेसिक से सवाल है ना, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। इनसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है 30% ऑफ 70। अब 30% ऑफ 70 सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, और ये हमें बचपन से सिखाया जाता है कि 30% ऑफ 70 निकालना है तो आप 30 मल्टीप्लाई बाय 70 और इसको डिवाइड कर दो किससे, 100 से। ठीक है सर, सॉल्व कर लेंगे इसको। ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। मतलब 70 का अगर मुझे 30% निकालना होगा तो वो कितना है, 21 है। तो ये तो बेसिक अप्रोच होगी, लेकिन हमें तो 30% की तो फ्रैक्शन वैल्यू पता है ना, 3/10 होती है। तो आप बस फ्रैक्शन वैल्यू को लिखने की आदत डाल लो। ये जैसे 30% था तो इसकी डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू लिखने की आदत डालो तो आपका थोड़ा सा समय बच जाएगा। तो अब ये कैंसिल, देखो ये डायरेक्ट आ जाएगा 21। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी चीज थी, बस इस चीज से आपको ये मैं समझाने वाला हूं कि जो आपका फ्रैक्शन वैल्यू है उसको आपको यूज करने की हैबिट बनानी है ना। जितनी भी फ्रैक्शन वैल्यूज मैंने बताई थी उनको हैबिट बना लो सॉल्व करने की, क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर दोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक 45% ऑफ 180, 180 का 45% चाहिए। तो 180 का अगर 45% आपको चाहिए तो 45 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 9/20। सर 9/20 कैसे आया, 45% परसेंट से फ्रैक्शन में जाना है, डिवाइड कर दो 100 से। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, डिवाइड कर दो 100 से। 5 से करोगे तो ये 9 टाइम और ये हो जाएगा 20 टाइम, तो 9/20। तो 45 देखते ही आप अपने दिमाग में सॉल्व करो। अच्छा, ऊपर 45 है, नीचे 100 रहेगा, तो 5 से करेंगे तो 9/20 आएगा। और आप एग्जाम में सॉल्व करते टाइम डायरेक्ट 9/20 लिखो और यहाँ पे लिखो 180। तो ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 9 टाइम, और 81 आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन में क्या चीज सीखी हमने, हमें फ्रैक्शन वैल्यू को यूज करने की हैबिट बनानी है। ठीक है, क्वेश्चन लेंथी नहीं था ये, क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक सा ही है, इसमें तो कुछ सीखने वाला था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये सीखने वाला था कि हमें हैबिट बनानी है, हमारे जो हमें फ्रैक्शन समझाई गई है उस फ्रैक्शन को यूज करने की हैबिट बनानी है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 30% ऑफ अ नंबर इज 225, फाइंड द नंबर। किसी नंबर का 30% क्या है, 225 है, और आपको वो नंबर बताना है। देखिए, मान लीजिए कि वो जो नंबर है वो क्या है, x है। एज्यूम कर सकते हैं हम, कुछ भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हो, b भी मान सकते हो। मैंने मान लिया कि वो नंबर क्या है, x है। अब उस x का 30% अगर मैं निकालता हूं तो 225 आ जाता है। यही बोला गया है कि 30% ऑफ अ नंबर इज 225। तो 30% ऑफ अ नंबर, वो नंबर को मैंने क्या एज्यूम किया, x एज्यूम किया है। तो x का 30% मतलब 3/10, फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 हो जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे 225 मिल जाता है। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू चाहिएगी मुझे तो मैं क्या कहूंगा, सर 225 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो और ये डिवाइड बाय 3 कर दो नीचे ले जाके। अब देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है। अब अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो ये 7 टाइम और ये 5 टाइम, मतलब 750। आपकी जो x की वैल्यू है वो कितना आ जाएगी, 750 आ जाएगी। तो ये तो आपकी बेसिक अप्रोच हो गई कि सर 30% दिया हुआ था किसी नंबर का और वो नंबर पूछा था, तो उस नंबर को x मान लिया, उसका 30% सॉल्व करेंगे तो 225 आ जाएगा और 100% की वैल्यू 750 आ जाएगी। ठीक है सर, लेकिन आपको अगर पता है तो ये वैल्यू 30% की है ना, यही बोला है क्वेश्चन में कि 30% ऑफ अ नंबर इज 225। तो आपको ये पता है कि भाई 30% अगर मैं सॉल्व करूंगा ना तो कितना आएगा, 225 आएगा। किसी नंबर का 30% अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 225 आएगा। और वो जो नंबर होगा, वो जितना भी नंबर है, कोई भी नंबर होगा, वो अपने आप का तो 100% ही होगा। वो क्या होगा, अपने आप का तो 100% ही होगा। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि सर 30% की जो वैल्यू है वो 225 है। 1% की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 225 को आप क्या कर दोगे, 30 से डिवाइड कर दोगे राइट हैंड साइड पे। आपको तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो आप 100% की वैल्यू के लिए क्या कर दोगे, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे।
यहाँ पे सीखने वाली ये चीज थी कि अगर आपको डायरेक्ट बोला गया कि 30% ऑफ अ नंबर इज 225, तो आपको ये क्या बताना है, वो नंबर फाइंड करके बताना है कि कितना होगा। तो बस सेम क्वेश्चन बन गया ये, फिर से इसको सॉल्व करोगे तो फिर से आ जाएगा 750। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन चेंज कर दिया, और मान लीजिए आपको 100% फाइंड करने के लिए नहीं कहा, आपको क्या कहा गया है, किसी नंबर का 30% की वैल्यू कितना दी गई है, 225, फाइंड 75% ऑफ दैट नंबर। उस नंबर का 75% आपको फाइंड करना है। तब आप कैसे करोगे, वो नंबर फाइंड नहीं करना आपको, उस नंबर का 75 करना है। तो 30% की वैल्यू तो है आपके पास में, तो आप क्या कहोगे, सर 225 जो है वो 30% की वैल्यू है, तो मैं 30 से डिवाइड कर देता हूँ इसको, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए, 75 की चाहिए, तो मैं इसको डायरेक्ट क्या कर दूंगा, 75 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर हुआ। अगर उसने पूछा है कि 75% की वैल्यू बताओ, तो दो तरीके हैं, या तो 100% निकालो फिर उसका 75% निकालो, या फिर आप उसका डायरेक्ट ही 75% निकाल दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट ही 75% निकाल रहा हूँ, और ये मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। ये थोड़ा सा बेसिक था जो कि आपको समझ में आना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इंक्रीज करो 90 को 20% से। 90 है उसको 20% से इंक्रीज करना है। अब 90 को 20% से इंक्रीज करना है, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि आप 90 का 20% निकालो, 90 का 20%, 20% ऑफ 90, यही कहेगा एग्जामिनर ने। और इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 18 से इंक्रीज करना है किसको, 90 को। भाई 90 था पहले, उसको हमें 20% से इंक्रीज करना है, तो 90 का 20% निकाला, इसमें आप ऐड कर दोगे, कह दोगे कि सर कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आंसर हो गया आपका, सही है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपको कितने से इंक्रीज करना है, 20% से इंक्रीज करना है। 90 को 20% से इंक्रीज करना है, मतलब जो 90 है वो तो अपने आप का 100% है। अब इस 100 को 20% से इंक्रीज करना है, यानी कि इस 90 का 120% चाहिए आपको। आप क्या करो, 120% निकाल दो, तो आपके पास में वही नंबर आ जाएगा 108। मतलब किसी वैल्यू को 20% से इंक्रीज करना है, तो या तो उस वैल्यू का 20% निकालो फिर ऐड करो, या डायरेक्ट ही 20% निकाल दो। बात तो एक ही है ना। तो मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट उस वैल्यू का 120% निकाल दिया, और कितना आ गया, 108 आ गया, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है अगला क्वेश्चन। डिक्रीज करना है 120 को, 120 को डिक्रीज करना है कितने से, 15% से। ठीक है सर, 120 को डिक्रीज करना है 15% से। तो बेसिक अप्रोच क्या कहती है सर, 120 का आप पहले 15% निकालो, ठीक है, और उसको फिर 120 में से माइनस कर देना। 120 का 15% निकालो, और जो भी वैल्यू आएगी उसको आप 120 से माइनस कर देना। जैसे सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, चलो आपको ढंग से करके दिखा देता हूँ। पहले तो आप क्या करोगे, 120 का 15% निकालोगे, तो आप कहोगे कि सर 0 से 0 कैंसिल, 5 से करेंगे 3 टाइम, 5 से करेंगे 2 टाइम, 2 से करेंगे 6 टाइम, और ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा ना, बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखाया मैंने आपको, ये 18 हो जाएगा। अब आप क्या कहोगे कि सर डिक्रीज करना था ना इसको, तो 120 में से आप ये 18 माइनस कर दो, तो कितना बच जाएगा, 102 बच जाएगा। तो क्लियर है, ये तो सबको पता है, ये तो बेसिक अप्रोच हो गई। लेकिन हम इसको जल्दी कैसे करेंगे, हम जल्दी ऐसे करेंगे कि डिक्रीज करना है 15 से, तो इस 120 का आप 85% निकाल दो। 120 का आप क्या कर दोगे, 85% निकाल दोगे। 85% निकालने का मतलब ये हो गया कि आपने इसको 15% से कम कर दिया। जैसा कि बढ़ाने के लिए 20 किया था, तो कम करने के लिए 15 कम कर दो 100 में से। अब 5 से करोगे तो ये 17 टाइम्स, ये 20 टाइम्स, ये करोगे तो 6 बार में, और ये डायरेक्ट ही 102 आ जाएगा। तो ये भी हो जाएगा हमारा। तो इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो, इस तरीके से वैल्यू को आप यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 50 इज हाउ मच मोर देन 20 इन परसेंटेज। 50 जो है वो 20 से कितना ज्यादा है। 50 इज हाउ मच मोर देन 20, तो आप कहोगे सर 30 से ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे ना आंसर पूछा है परसेंटेज में, कि परसेंटेज में कितना ज्यादा होगा। तो अगर आपको परसेंटेज में इनका डिफरेंस चाहिए, आपको ये बताना है कि जो 50 होगा वो कितना ज्यादा होगा 20 से। तो आप ये देखो, ये 50 है, ये 20 है, डिफरेंस कितना है 50 और 20 का, सर 50 और 20 का जो डिफरेंस है वो है 30। मतलब 30 ज्यादा है। कौन है 30 ज्यादा, ये 50 जो है वो 30 ज्यादा है किससे, 20 से। तो जहां से भी कंपेयर करना है आपको, जिस भी वैल्यू से कंपेयर करके बताना है, वो वैल्यू हमेशा नीचे लिखोगे आप,
और कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है सर। ये 30 ज्यादा है कहाँ से, 20 से। तो आप क्या कहोगे सर, 20 से 30 ज्यादा है, तो 20 को बेस बनाओगे, 30 को ऊपर लिखोगे, क्योंकि जिस भी वैल्यू से कंपेयर करना होता है उसको नीचे लिखते हैं। और 30 से ज्यादा है तो 30 लिखा, और परसेंटेज में आंसर चाहिए तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना आपको आता है, आप यहां से फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा, 150%। कितना हो जाएगा, 150%। 50 जो है वो 20 से 150% ज्यादा है, 150% मोर है 20 से कौन, 50। क्लियर हुआ? मेरे ख्याल से यहां तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और इसी तरीके से अगर आपसे कम पूछा जाए, मान लीजिए यहाँ पे मैं नंबर लिख दूं, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 70, और लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 120, और यहाँ पे ये मच मोर की बजाय लेस पूछा गया है आपसे, है ना। 70 इज हाउ मच लेस देन 120। तो परसेंटेज में अगर आपसे पूछा गया तो दोनों का आप कंपैरिजन करोगे कि भाई 50 का डिफरेंस है दोनों में। बेस इस बार भी क्या हो जाएगा, 120, क्योंकि 120 से कंपेयर करके बताना है। तो 50 अपॉन 120 इंटू 100, वो कितना परसेंट कम है, वो चीज आ जाएगी आपके पास में। तो बस कॉन्सेप्ट सीख लिया और फिर हो गया हमारा ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। तो जितने भी अभी तक क्वेश्चन के बिल्कुल बेसिक से सवाल थे, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे आगे आने वाले क्वेश्चन में और पूरे के पूरा अरिथमेटिक में। ठीक है, आगे बढ़े, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1700 स्टूडेंट्स टुक एन एग्जाम, 85% स्टूडेंट पास्ड इट, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड। 1700 स्टूडेंट टोटल थे जिन्होंने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया, एग्जाम में भाग लिया। अब उसमें से क्या हुआ, 85% स्टूडेंट तो पास हो गए, 85% स्टूडेंट क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो फेल हुए होंगे। तो आपके पास में यहां पर भी दो रास्ते हैं कि सर 1700 है, उसका 85% निकालो। अब अगर 1700 का 85% निकालोगे तो आपके पास में एक वैल्यू आ जाएगी, और उस वैल्यू को आप क्या कर दोगे, 1700 में से माइनस कर दोगे उस वैल्यू को। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे जो कि फेल हुए हैं। लेकिन हमें तो पता है ना कि वो जो नंबर है वो अपने आप का तो 100% ही है, और 85% अगर स्टूडेंट पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, 15% फेल हुए होंगे। ये फेल होने वाले कैंडिडेट्स हैं, तभी तो इन दोनों का मिला के 100 बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा ना। तो आप क्या कहोगे कि सर 1700 जो था वो 100% की वैल्यू थी, 15% स्टूडेंट जो है वो फेल हो गए हैं, तो आपको क्या चाहिए, डायरेक्ट 15% की वैल्यू चाहिए। ये जो 1700 लिखा हुआ है इसका आप डायरेक्ट ही 15% निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट क्या निकालना है आपको, 15% निकालना है। तो देखो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 15 को 17 से मल्टीप्लाई करना है, 15 को क्या करना है, 17 से मल्टीप्लाई। तो 15 को 15 से करोगे तो 225 मिलेगा, 2 से करोगे तो 30 मिलेगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 255 मिल जाएगा। अगर इस तरीके का आपका मल्टीप्लीकेशन आता है, जैसे 15 और 17 का मल्टीप्लीकेशन, 16 और 18 का मल्टीप्लीकेशन, 24 26 का मल्टीप्लीकेशन, 29 31 का मल्टीप्लीकेशन, तो इस तरीके के मल्टीप्लीकेशन आता है। इसमें कॉमन क्या है इन सब में, कि भाई एक नंबर जो ये लगातार कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और इनके बीच वाला नंबर मिसिंग है। जैसे 15 और 17 के बीच वाला नंबर कौन है, 16 मिस है। 16 और 18 के बीच का नंबर कौन है, 17, वो भी मिस है। 24 26 में 25 मिस है, और 29 और 30 में क्या है, 30 मिस है। तो इस तरीके का अगर आपके सामने ना नंबर आता है, उनको अगर आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ती है, तो वो जो बीच वाला नंबर है आपका, जैसे कि 15 और 17 में 16 जो था वो बीच वाला नंबर गायब था, तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर करके एक माइनस कर दो, 16 का स्क्वायर -1, वही आपका आंसर हो जाएगा 255, जैसे कि हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब 16 और 18 का जो मल्टीप्लाई वो क्या होगा, 16 और 18 बीच की वैल्यू 17, तो 17 का स्क्वायर -1 मतलब 288, मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आंसर आएगा। 24 और 26 का मल्टीप्लाई करना है तो 25 का स्क्वायर करो और -1 करो तो 624 आ जाएगा, करके देख लेना, यही आंसर आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन भाई 30 का स्क्वायर 900, 899। तो ये इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, अगर इस टाइप के आपके नंबर आते हैं तो एक और कॉन्सेप्ट सीख लिया हमने मल्टीप्लाई करने का भी। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं, तो आप कह दोगे सर 255 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस एग्जाम में फेल हो चुके हैं। क्लियर हुआ? यहां तक कोई भी डाउट नहीं, बिल्कुल बेसिक सी चीजें चल रही हैं अभी। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 कैंडिडेट्स फॉट इलेक्शन, मतलब 2 कैंडिडेट्स ने इलेक्शन लड़ा,
वन गॉट 65% ऑफ द वोट्स एंड वॉन 600 वोट्स एंड वॉन बाय लिखना है इसको ना, वॉन बाय 600 वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। भाई दो कैंडिडेट थे, मैंने माना कैंडिडेट ए, मैंने माना कैंडिडेट बी। दोनों को क्या मिले हैं? वोट्स मिले हैं। एक को 65 मिले हैं, मतलब मान लेता हूं, लेट्स अज्यूम इसको 65% वोट मिले होंगे। तो ऑब्वियस ही बात है जो बचा हुआ कैंडिडेट है उसको 35% वोट मिले होंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा ना टोटल जो है वो क्या होगा, हमेशा वो हमेशा 100% होगा। ए और बी ने क्या किया है, एक चुनाव लड़ा है, एक इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो 100% वहां पे वोटर्स थे। अब वोटर्स इनवैलिड वैलिड वो तो कुछ कंडीशन दी हुई नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? 100% मानेंगे। अब 100% में से 65% तो ए को मिल गए, तो ऑब्वियस ही बात है ना, बचा हुआ किसको मिला होगा? बी को मिल गया होगा, तभी तो टोटल 100% बना होगा। और वो जिसको ज्यादा वोट्स मिले हैं ना, लाइक ए को 65 मिले हैं, वो 600 वोट्स से जीत गया। मतलब इसको जो वोट मिले हैं वो 600 ज्यादा मिले हैं, किससे? हारने वाले से। भाई जो विनर है वो उसको ज्यादा वोट मिले होंगे लूजर से, तो लूजर को जितने वोट मिले हैं ना उससे 600 ज्यादा वोट मिले हैं किसको? विनर को। अगर मैं परसेंटेज में कंपैरिजन करूं तो देखो 35 से 65, क्या कहोगे आप सर? 30% ज्यादा है ना। अगर जो विनर है, यहां पे देखिएगा ये विनर है और ये है लूजर, तो विनर जो है वो 30% ज्यादा है, कहां से? लूजर से। तो 35 से अगर आप आगे आओगे इधर तो कितना? 30% ज्यादा है। तो सर 30% ज्यादा है परसेंटेज में तो, और नंबर में कितना है? 600 है। तो आप क्या कहोगे कि सर 600 लिख लो यहाँ पे। 30% की वैल्यू 600 के बराबर हो जाएगी, तो 1% की वैल्यू 30 से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो 600 डिवाइडेड बाय 30, ये आपके 1% की वैल्यू आ जाएगी 20। और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कह सकते हो सर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2000 वोट्स थे वहां पे टोटल। ठीक है, 2000 लोगों ने क्या किया था? वोट डाला था वहां पे, 2000 वोटर्स थे वहां पे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। आई होप सो कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से बना लोगे इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं तो। अब जो मैंने आपको फ्रैक्शन भी बताई थी ना पॉइंटों वाली, उन फ्रैक्शन को भी आप ध्यान रख लेना। बाकी बेसिक हो गया है, जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।